कि यहाँ कानून है। अब तो 21 साल का कानून बन रहा है, बल्कि बन भी गया है। शादी 21 साल में होगी। जितनी लड़कियों की शादी की उम्रें बढ़ाई जाएंगी उतने ही रेप के केस ज़्यादा होंगे, उतने ही शिकायतें ज़्यादा मिलेंगी आपको। देखिएगा, वैसे आप पढ़ नहीं पाती हैं। जो पढ़ने वाली होती है ना, वो शादी के बाद भी पढ़ के दिखा देती है, और जिसको नहीं पढ़ना है तो माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री बनकर भी वो अंगूठा टेक रहता है। हम गौर कर सकते हैं इस मिसाल पर। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। ये कुंवारे लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए सजा है जिनकी शादी नहीं हुई है और गलत काम हो गया, दोनों की सजा। लेकिन इसमें लड़की, इसलिए कि अल्लाह ताला पहले लड़की का नाम ले रहा है। जिना करने वाली लड़कियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है। हमारे सरदार साहब को भी फैसला सोच समझ के करना चाहिए। लड़के वाला दे 5 लाख रुपया, लड़की को बासा, सब लड़का क्यों लेके गया? ये चीज़ सही नहीं है। सज़ा मिलनी चाहिए तो दोनों को मिलनी चाहिए, और नहीं दे रहे हो तो दोनों को नहीं दो। और मेरी नज़र में तो यह है कि दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं तो दोनों के माँ बाप को चाहिए कि इनका निकाह करा दिया जाए। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा पद फैलने दो। अगर हर दोनों, जो भागा और जो भगा के ले गया, दोनों के निकाह होने लगे, तब तो फिर आम हो जाएगा। फिर जो लड़का जिस लड़की को चाहता है और उनके माँ बाप शादी नहीं होने देते हैं तो वो दोनों भाग ही जाएंगे। बाद में तो समाज में शादी हो ही जाएगी हम दोनों की, ऐसे नहीं होगी, इसलिए भाग चलो। इसलिए इस चीज़ पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि ये कैसे रुकेगा। मस्जिद आपके यहाँ बन रही है, चंदे का ऐलान हो रहा है, मस्जिद की कमेटी बन गई, जलसे की डेट ली गई, जर्जी साहब 29-30 दिसंबर दे दी, जलसे की कमेटी बन गई। इन लड़कियों पर कैसे नकेल कसे, गरीब लड़कियां बैठी हुई, इनकी शादी कैसे हो, जहेज कैसे रोके, इस पर भी कमेटी बननी चाहिए आपकी और हमारी, इस पर गौर करना चाहिए। तो खंसा ने अपने चारों बेटों से कहा, मेरे बेटों कल मैदान जंग में कूद जाना। लेकिन कोई माँ अपने बेटे को अपनी सफाई पेश नहीं करती है। लेकिन माँ जब उसके चारों बेटे मैदान जंग में जाने लगे, ईमान देखिए, ताकत देखिए, बुनियाद से रिश्ता देखिए। चारों बेटे जब अपने हाथ में नंगी तलवार ले लेते हैं और मैदान जंग की तरफ जाते हैं तो माँ आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन उसने आंखें आसमान पर डाली और आंसुओं को पी जाती है। अपने बेटों के सामने उसने आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। कह दिया है, मेरे बेटों, मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, जिस तरह तुम्हारी माँ एक है, यानी तुम चारों की माँ एक है, उसी तरीके से तुम चारों का बाप भी एक है। यानी मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में कभी खयानत नहीं की है। यानी तुम्हारी माँ ने किसी गैर मर्द का मुंह नहीं देखा है और मेरा कोई दूसरा शौहर भी नहीं रहा है। तुम चारों की जिस तरह माँ एक है, उसी तरीके से तुम चारों एक ही बाप के बेटे हो। मेरे बेटों, तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है। तुम मेरे ही बेटे हो। मेरे मरहूम बाप जो इंतकाल कर चुके, मेरे शौहर, तुम उसी मरहूम बाप की औलाद हो। आए मेरे बेटो, तुम्हारा बाप तुम्हारा जन्नत में इंतजार कर रहा है, या तुम्हारा बाप हालत कुफ्र में मर गया तो वो अपने अंजाम को पहुंच गया। लेकिन मैं अपनी अमानतदारी बता रही हूं कि मैंने तुम्हारी बाप की अमानत में मैंने खयानत नहीं की है। आए मेरे बेटो, अगर तुम मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और मुझे तुम्हारी शहादत की खबर की इत्तला मिली तो मुझे खुशी मिलेगी। चारों बेटे मैदान जंग में गए। पहला बेटा कत्ल कर दिया गया, दूसरे बेटे ने झंडा पकड़ लिया, फिर मैदान जंग में लड़ा, दूसरा बेटा शहीद हो गया, तीसरे बेटे ने मैदान जंग में तलवार संभाल ली, तीसरा भी कत्ल हो गया तो चौथे बेटे ने मैदान जंग में मार्का संभाल लिया, चौथा भी कत्ल कर दिया गया। जब चारों बेटे कत्ल हो गए तो एक दौड़ता हुआ घुड़सवार आया और कहने लगा, खंसा
बाहर निकलती है, क्या हुआ, क्या उमर फारूक का लश्कर जंग जीत गया? कहा नहीं मां, जंग जारी है। फिर तुम क्यों आए हो? मैं तुम्हें बताने आया हूं मां, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए। जब उस औरत ने, उस खंसा ने ये सुना कि मेरे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए, नजरें आसमान के ऊपर डालती है, क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरे बेटों के कत्ल से, जिसने मेरे बेटों की शहादत से मुझे इज्जत बख्शी है, यानी मेरे बेटों की शहादतें उसने कबूल फरमा ली है। देख रहे हैं खंसा की जिंदगी में दो मोड़ आए, एक हालत कुफ्र का और एक हालत ईमानी का। हालत कुफ्र में वो दिन रात रोती थी, अपने भाई को याद करती थी और रात और दिन से कहती थी कि आए सूरज तू क्यों निकलता है, मुझे मेरे भाई की याद आती है। आए सूरज तू क्यों छिपता है, आए रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई की याद दिला देती है। लेकिन यही कमजोर औरत जब ईमान के दायरे में आती है तो अपने चारों बेटों की शहादत के बाद खुश होती है और कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे इज्जत बख्शी है, मुझे मुशर्रफ किया है। अब आप समझ लीजिए ईमान किसको कहते हैं। मेरे भाइयों, बहुत बार सुना होगा ईमान 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 वाले, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज। लेकिन ईमान कहते किसको हैं? सुनो, आज हम ईमान की डीपली गहराई के अंदर जाकर हम आपके दिमाग में इस बात को घुसा रहे हैं कि ईमान की हकीकत को समझने की कोशिश करो। मोमिन कहलाना बहुत आसान है, लेकिन मोमिन बनकर दिखाना बहुत मुश्किल है। जो अपने भाई का गम नहीं भूल पा रही थी, वो अपने बेटों की शहादत पर खुश है और कह रही है कि क़यामत के दिन अल्लाह इन बेटों की शहादत के बदले मुझे भी जन्नत दे देना, क्योंकि मैंने भी अपने बेटों को खोया है। अगर मेरे बेटों ने शहीद होकर मैदान जंग में लड़कर अगर उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया तो मैंने भी अपनी कोख से पैदा करने के बाद अपने बेटों को खोया है। सिर्फ तसव्वुर करो ईमान किसको कहते हैं। ईमान वो औरतें ईमान क्या जाने जो अपने 5-6 साल के बच्चे की पैंट की चैन खोलकर नालियों में पेशाब कराती है खड़े होकर, बेटा यहाँ कर ले। वो क्या जाने ईमान से क्या ताल्लुक है। वो औरतें ईमान का ताल्लुक क्या जाने जो अपने बेटे का आज 5 साल का 6 साल का हो गया है अपनी सहेलियों को बुलाकर घर में केक काटती हैं और कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। यह ईसाइयों की मुशाबिहत है, ये गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है जो आज हम कर रहे हैं। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन्हुम। अपने बच्चों का जन्मदिन और बर्थडे मनाने वालों, क़यामत के दिन ईसाइयों के साथ उठाए जाओगे, गैर मुस्लिमों के साथ उठाए जाओगे। मनाओ, कितने शौक से मनाते हो अपने औलाद का जन्मदिन, मनाओ। ईमान तो निकल चुका है, बुनियाद से हमने रिश्ता ख़त्म कर दिया है। हम क्या जाने ईमान किस चीज़ का नाम है। ये औरतें अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती हैं, शर्म आनी चाहिए। 5 साल का हो गया, नहीं, तेरा बेटा 5 साल अपनी ज़िंदगी के कम कर चुका है, इसको सोच। 10 साल का हो गया, हाँ 10 साल का हो गया, लोग कह रहे अल्लाह इसकी उम्र लंबी करे। भाई लंबी कहाँ कर, वो तो 10 साल कम कर चुका है। तेरी दुआ करने, लंबी दुआ करने से लंबी थोड़ी हो जाएगी, वो तो अब 11 साल का। ये खौवे लोग हैं, ठूसने आते हैं और दुआ देते लंबी उम्र हो। माफ़ कीजिएगा, नाजायज़ काम करके वहाँ दुआ दे रहे हो, वहाँ दुआ भी कबूल नहीं होगी। गलत काम करके दुआ कर रहे हो। 400 आदमियों की बारात गई, डीजे बजे, लड़के ने सेहरा बांध लिया हाथी की सूंड की तरह, लटकाया, मेहंदी लगा ली हाथ में। पॉपूलाल पहुंच गए, बैठ गए स्टेज पर, वीडियो बन रही है और वीडियो बनने के बाद लड़की की वीडियो बन रही है, दुल्हन की, हेमा मालिनी की अम्मा की। आज वो इतनी सजी हुई है, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर सब लग रही है जैसे वो हेमा मालिनी की अम्मा बन गई हो, लगी। उसकी भी वीडियो बन
ये सारे हराम काम करने के बाद निकाह पढ़ने के पढ़ा जा रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं निकाह कबूल किया, लड़के ने कह दिया निकाह कबूल किया, और निकाह के बाद दुआ और अल्लाह शादीशुदा ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। हराम काम करने के बाद बरकत की दुआ दे रहा हो, 2 साल में तलाक हो जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें दुआ देते हुए? सारे हराम काम करने के बाद वहां दुआ दे रहे हो? नापाक नमाज पढ़ लो, नापाक बगैर वुजू के मस्जिद में चले जाओ, नमाज पढ़ लो, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले, अल्लाह मुझे जो है रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। अब आप गौर करो, ये सारे गलत काम करने के बाद आप दुआ मांगेंगे, दुआ कबूल होगी? दुआ कबूल कहाँ होगी? जब आपका रिस्क भी हलाल हो। आपने 100 रुपए का पंजाबी खरीदा, 99 रुपए आपने रिक्शा चलाया, ई रिक्शा चलाया, टोटो चलाया, और कुर्ता मिल रहा है 100 रुपए का, पंजाबी मिल रहा है 100 रुपए का, 99 रुपए आपके मेहनत के, 1 रुपया आपको हराम का मिल गया। आपने 100 रुपए मिला के पंजाबी ले लिया, आपने वुजू भी बनाया, आपने गुस्ल भी किया, आपने नमाज भी पढ़ी, आप दुआ भी मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो कुर्ता तेरे जिस्म पर रहेगा, रब्बे काबा की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह के नबी कहते हैं 1 रुकू कबूल नहीं, 1 क़याम कबूल नहीं, 1 सजदा कबूल नहीं। 99 रुपए हलाल के, 1 रुपया हराम का, 99 रुपए कड़ी मेहनत के पसीना बहाकर कमाया, 1 रुपया हराम का मिला दिया है। जब तक वो कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, नमाज कबूल नहीं होगी। अब नमाज के बाद कहो अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। ऊपर से आवाज आती है व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। आए फरिश्तों, मेरा बंदा देखो क्या क्या चीजें मांग रहा है, मैं भी चाहता हूं कि दूं, लेकिन कैसे दूं? ये जो खाकर आया वो हराम का, जो पीकर आया वो हराम का, जो पहनकर आया वो हराम का, इसकी जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, हम अपने बंदे की दुआ सुने तो कहां से सुने? 99 रुपीस हलाल के, मेहनत के, और उसके बाद 1 रुपया हराम का। जब ऐसा करने के बाद भी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो हमारी शादियों में डीजे और ये सब, और उबटने, हल्दी, मेहंदी सब करने के बाद, और वीडियो बनाने के बाद लड़का और लड़की को फिर कहो अल्लाह शादी में बरकत अता फरमाए, ये दुआ कबूल होगी? मजाक बना के रख लिया आपने दुआओं का, मजाक बना के रख लिया आपने इस्लाम की तालीमात का। जितना मुसलमानों ने, इस दौर के मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह की कसम गैर मुस्लिमों ने भी इतना इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जितना मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया। जब चाहे तब खड़े हो गए, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे, अल्लाह वो कर दे। अरे पहले देख तो उसकी हैसियत क्या है, पहले देख तो। अल्लाह के नबी के पास जो आता था आप उसके लिए दुआ, हिदायत की दुआ कर देते थे। पहले कुछ नसीहतें करते थे, जाओ पहले ऐसे करो। हम कहाँ हैं? मजाक बना लिया। मौलाना साहब हाँ दुआओं में याद रखना। अरे एक दुआ मौलवी जर्जिस तुझे दुआओं में याद रखे कि अपने बेटे की दुनिया दीन देखे, अपनी औलाद का देखे, अपने रिश्तेदारों का देखे, एक फैशन बना लिया। दुआओं में याद रखना, मौलाना दुआ करना मेरे लिए। तू हराम पे हराम खाता जाए, मौलवी जर्जिस तेरे लिए दुआ करे। अरे तू खुद हलाल रोजी खाना शुरू कर। अल्लाह की कसम, अल्लाह खुद कहता है मेरे बंदे मुझ पर वैसा भरोसा कर जैसे करना चाहिए, हम तुझे वैसे रोजी देंगे जैसे चिड़ियां भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब वापस आती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। समंदर में एक विहील मछली रहती है जो 40 टन गोश्त खाती है, 40 टन एक दिन में। अल्लाह कहता हम अब उस मछली को भूखा नहीं सोने देते। 2 रोटी खाने वाले तू क्यों परेशान है, हम तुझे भूखा नहीं सुनाएंगे। तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी का हक मार रहा है, तू क्यों इस 2 रोटी के लिए किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है, तू क्यों इस 2 रोटी को कमाने के लिए नाजायज माल हासिल कर रहा
वादा कर रहा है तू, मेरे बंदे मैंने तुझे पैदा किया है इस दुनिया में तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं तो वो हूँ जो काले रंग की काली चींटी जब काले पहाड़ पे चलती है तो मैं उसको भी रिस्क देता हूँ। समंदर की तारीकी में कोई मछली भूखी नहीं सोने देता हूँ। तू क्यों परेशान है? तू मुझ पर भरोसा तो कर। ईमान नहीं हमारे पास, कहां चला गया हमारा ईमान? मैंने बताया ना ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है, उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसको अल्लाह के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता।